वीना मलिक ने खुला क्यों ली, 24 न्यूज हकीकत सामने ले आया। तमाम मामले को सामने ले आया है 24 न्यूज। वीना मलिक ने खुला क्यों ली, 24 न्यूज हकीकत सामने ले आया। मोहब्बतां सच्चियां की हीरोइन की मोहब्बतां कच्चियां निकली और वीना मलिक ने असद खटक से खुला ले लिया। इस तमाम तर मामले की वजह 24 न्यूज सामने ले आया है। असद खटक अब भी सुलह के लिए पुरुमीद हैं, अदाकारा से माफी भी मांगी है। और आपको बताएं कि वीना मलिक ने खुला क्यों ली, इस तमाम मामले की वजह 24 न्यूज सामने ले आया है। असद खटक के सारे वादे झूठे निकले, 24 न्यूज हकीकत सामने ले आया है। आपको बताएं कि मोहब्बतां सच्चियां की हीरोइन की मोहब्बतां कच्चियां निकली। वीना मलिक ने असद खटक से खुला ले लिया। कल से ये खबरें मीडिया में गर्दिश कर रही हैं कि वीना मलिक ने असद खटक से खुला लिया है और असद खटक अब भी सुलह के लिए पुरुमीद है। इस तमाम मामले की वजह क्या है, इस मामले की तह तक पहुंचा है 24 न्यूज। ये तमाम मामला, इस तमाम मामले की हकीकत 24 न्यूज सामने ले आया है। वीना मलिक ने खुला क्यों ली, 24 न्यूज हकीकत सामने ले आया है। वीना मलिक ने असद खटक से कल खुला लिया और कल से ये खबरें हैं और असद खटक अब भी सुलह के लिए पुरुमीद हैं। अदाकारा से माफी भी मांगी है। वीना मलिक ने खुला क्यों ली, ये जानते हैं अपने एंकर पर्सन 24 न्यूज मुकर्रम कलीम से। मुकर्रम, बताइएगा क्या वजह आई, हकीकत क्या सामने आई है, बताइएगा। देखें, हकीकत तो उस वक्त ही सामने आ गई थी जब इन लोगों की शादी हुई थी, क्योंकि जो भी इन्होंने सारा प्रिटेंड किया था वीना और असद ने मिलकर कि असद जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है दुबई का, असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक बहुत मामूली ओहदे पे वो काम करते थे। इनके वालिदैन आपस में दोस्त थे, जिनकी बेस पे वीना के फादर बहुत प्रेशर डाल रहे थे वीना की जो एक्टिविटीज थी इंडिया में जाने के बाद, और जो वो बहुत बदनाम हो गई थी, तो उन्हें एक सेफ पाथ चाहिए था कि किस तरह से वीना को दोबारा से मीडिया में इन किया जा सके, पाकिस्तानी मीडिया में उसकी जगह बनाई जा सके, स्पेशली FHM मैगजीन के बाद जिसमें उन्होंने अपने बाजू पर ISI लिखवा कर एक न्यूज शूट करवाया था। तो उसके लिए इनकी आपस में मुलाकात करवाई गई। और ये अभी हम जो सिटी 42 पे हम लोगों ने उस जमाने में एक डॉक्यूमेंट्री बना के दिखाई थी, उस वक्त मैं वही बंदा था जो इनकी शादी के अंदर गया था। मैंने वो पूरी शादी देखी थी कि असल में हो क्या रहा था। वीना थ्रू आउट ये बोलती थी कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये है, और वो जो गाड़ी है वो उसकी है और ये बहुत लैविश गाड़ी है, इनका लाइफस्टाइल ऐसा है। लेकिन मैं जब भी वीना कहता था कि चलें इनके घर चलते हैं, वहां जाके कुछ शूट करते हैं, तो वो हमेशा टाल मटोल से काम लेती थी कि वो रहने दें जितना भी होगा। और जो जितनी भी चीजें हो रही थी वो वीना की तरफ से ही हो रही थी। तो उससे ये बात तो साफ पता चल चुकी थी कि ये असद जो है कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन एक्चुअली नहीं है, बल्कि ये सिर्फ वीना को एक स्पेस फराहम करने के लिए कि वो सेफ बात उनको मिल जाए, दोबारा से वो मीडिया में अपनी एंट्री मार सकें, उस तरह से ये कमिटमेंट करके शादी की गई थी। इसमें असर जैसे होता है कि जो बताया गया था कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वीना को संभालेगा और वीना को सारा वो चीजें करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि थ्रू आउट वीना ही असद को सपोर्ट कर रही थी। और इसका मैं खुद भी गवाह हूं, मुझे खुद भी मालूम है। और असद सिर्फ घर में बच्चे संभालते थे और वीना बाहर निकल के काम करती थी। ये मुसलसल होता रहा, जैसे 3 साल इनकी शादी रही है। और वीना इस हवाले से अक्सर वोकल भी होती थी, क्योंकि असद को सिंगर बनने का शौक था, लेकिन टैलेंट के हवाले से उनका कोई भी जो काम है इतना वो अच्छा नहीं जा सका। बल्कि उनकी एक जो वर्ल्ड कप में सॉन्ग बनाया, तो उसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी। मुझे कुछ आइडिया हो गया था कि वीना कोई बहुत खुश नहीं है असद को लेके, क्योंकि शायद असद ने भी वीना को शुरू में बहुत प्रिटेंड किया था कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, लेकिन असल में उन्होंने कुछ भी नहीं कर सके। और जब हकीकत आश्कार हुई तो उसके बाद वीना को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो जिस ख्वाबों का शहजादे के ख्वाब देख नहीं थी, वो ख्वाबों का शहजादा नहीं है, बल्कि उसके पास तो कुछ पैसे ही नहीं है, बल्कि वीना को ही उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो असल में जो हकीकत है इस सारे ब्रेकअप की, इस तलाक की और इस खुला की, वो यही है कि असद जो सामने सबको शो करते थे कि मैं ये हूं, और वो जो एक फेक एक्शन बना के बोला करते थे कि मैं बहुत इंग्लिश बनने की कोशिश करते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वो बहुत एक मामूली सी नौकरी करते थे। उसके बाद वीना के नाम, वीना को एज CD यूज करना चाहते थे अपनी शोहरत के लिए, और ये उन्होंने थ्रू आउट किया। वीना को इस बात का एहसास हो भी गया था। अच्छा मुकर्रम, ये बताइएगा कि असद अब भी ये रिश्ता रखना चाहते हैं? देखिए, असद जो है वो जब वो अभी लाहौर में गुज़श्ता दिनों मुकीम थे, तो मेरी उनसे 2-3 दफा बात हुई थी। वो बहुत डिप्रेस हो चुके थे, क्योंकि जब वीना क्योंकि एक काफी स्ट्रांग वुमेन है, और वो जब हस्बैंड अपनी बीवी की कमाई खा रहा हो, तो फिर बीवियां भी उनको उसी तरह गुलाम की तरह ट्रीट करती हैं। तो असद के बिहेवियर से लगता था कि वो खुश नहीं है, उसका मूड ऑफ रहता था, वो सिर्फ बच्चे संभालता था घर के अंदर। और वीना, आपको पता 24 को उन दिनों शो कर रही थी, वो यहाँ पर पूरा दिन काम करती थी, और हम असद को देखते थे कि वो बच्चा लेके एक साइड पे बैठा हुआ है। तो इस तरह की उनमें चल रही थी। और हम अब ये नहीं जानते कि शायद असद
पैसे के लिए शायद वीना से रिश्ता ताल्लुक रखना चाहता हो, लेकिन ये मुझे आइडिया हो गया था कि वीना शायद अब इतनी इंटरेस्टेड नहीं है इस रिश्ते को कायम रखने में, क्योंकि वो असद को खिला खिला कर थक गई थी। और अभी जो लाहौर में उनका डीएचए में घर भी है, उसकी भी असद ही देखभाल कर रहे थे। और असद बहुत नालां थे पाकिस्तान से, और वही कहते थे कि पाकिस्तान में मेरा करियर नहीं बन सका, पाकिस्तान में अच्छी इंडस्ट्री है नहीं, यहाँ पर मैं सिंगिंग का अपना करियर स्टार्ट करना चाहता था। और उन्होंने वीना के सामने मुझे बोला कि मैं तो इंडिया जाके अब काम करूंगा। तो वीना ने आगे से ये जवाब दिया था कि तुम्हें पाकिस्तान में तो कोई सुनता नहीं, तुम्हें इंडिया में कौन सुनेगा। तो इस तरह की आपस में इन दोनों की चपकलिश हर वक्त चलती रहती थी, और ये इन दोनों के दरमियान चीज थी। अच्छा मुकर्रम, ये भी बताइएगा कि इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं, अब बच्चे किसके पास रहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के बाद? देखें, जिस तरह का लाइफस्टाइल बच्चों का है वो असद तो अफोर्ड कर नहीं सकता, तो उसका मतलब यही है कि वो वीना के पास ही रहेंगे। और वैसे भी वो बच्चे इतने छोटे हैं कि वो अदालत भी या कोर्ट भी हक माँ के पास ही बच्चों को रहने का देती है। तो असद तो अभी मेरे ख्याल कंडीशन में नहीं होगी कि उन बच्चों को रख भी सकें। और मैं आपको ये भी बताऊं, आपको इंटरेस्टिंग बात कि जब वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री भी पड़ी हुई है इनकी शादी के हवाले से, जिसमें इन्होंने बहुत बुलंद बुलंद दावे किए थे कि हमारा जो वलीमा होगा वो फलानी जगह पे होगा और वो दुबई अरीना क्लब में होगा, और वहाँ पे बहुत जो यूएई के फेमस पर्सनैलिटीज आएंगी वहाँ पर, और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आएंगी हमारी शादी में, बॉलीवुड से लोग आएंगे। और जिस दिन वो वलीमा हुआ था उसमें एक्चुअली इन दोनों के घर वालों के अलावा और वहाँ का जो लोकल मीडिया है उसके अलावा कोई भी नहीं आया था। तो इन्होंने बेसिकली अपनी इस शादी को कैश करवाने की कोशिश की थी, शोहरत हासिल करने के लिए। तो उसका मतलब ये भी था कि वीना भी अपनी लाइफ के इस बड़े इवेंट को सिंसियरली नहीं ले रही, और ना ही असद ले रहे थे। असद वीना को एसटीडी इस्तेमाल कर रहे थे, और वीना असद को अपने लिए एक ऐसा वो पर्सन समझ रही थी जिसके थ्रू वो वापस से मीडिया में इन हो सके, उनके ऊपर जो भी ब्लेम लग चुके हैं या जो भी वो बहुत बदनाम हो चुकी हैं उन दागों को किसी तरह से धोया जा सके। तो इसका वो असद को लेकर इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा मुकर्रम, ये बताइएगा कि दोनों में कभी कोई लड़ाई सामने नहीं आई, एकदम ये खुला कैसे सामने आ गई? देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लड़ते थे, जाहिर बात है घर पे रहते थे, सबके सामने तो नहीं लड़ेंगे। मैं एक इनकी लड़ाई का विटनेस जरूर हूँ कि वीना एक शूट पे थी, वहाँ पे मैं भी मौजूद था, और असद काफी देर से बच्चे को गोद में खिला रहे थे लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा था, और वीना मुसलसल शूट बिजी थी। और उसके बाद असद आए और वो काफी वहाँ पे शाउट किया, और उसके बाद एकदम चले गए, और वीना काफी शर्मिंदा हो गई थी। तो इस तरह का बिहेवियर असद का था। इवन जब वो प्रोफेशनली काम भी कर रही होती थी, अपनी कोलीग के साथ भी होती थी, तो उनके सामने वो एकदम शाउट करके चले जाते थे, जिससे इस बात का आइडिया होता था कि उन दोनों की जो मैरिटल लाइफ इतनी खुश नहीं चल रही, या असद जो ड्रीम सोच के आया था कि वो वीना के साथ जब काम करेगा या वीना के साथ उसका नाम अटैच होगा तो वो शोहरत की बुलंदियों में चला जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों जो थे ये अक्सर ये बहुत कोशिशों में थे कि इनको कोई बड़ा ब्रांड मिल जाए, अपने बड़ा स्टैंड मिल जाए। मुकर्रम कलीम, आप हमारे साथ ही रहिएगा।